कहानी धरतीपुत्र का सपना। भूमिका। गांव की मिट्टी में बचपन से खेलते हुए बड़ा हुआ मोहन एक साधारण किसान था। उसके पूर्वज भी खेतों में मेहनत कर अपनी जीविका चलाते थे। वह बचपन से ही देखता आ रहा था कि कैसे उसके माता पिता सुबह सुबह खेतों में जाते और देर रात तक मेहनत करते थे, परंतु बदले में उन्हें बहुत कम आमदनी मिलती। कभी फसल खराब हो जाती, कभी बाजार में कीमतें गिर जाती, तो कभी कर्ज का बोझ बढ़ जाता। मोहन ने ठान लिया था कि वह इस हालात को बदलेगा। वह सिर्फ एक किसान नहीं बनेगा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जो खेती में नई तकनीकों का इस्तेमाल कर अपनी और अपने गांव के अन्य किसानों की जिंदगी बदल सके। मोहन का परिवार कर्ज में डूबा हुआ था। उसके पिता ने बैंक से और साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन बारिश की कमी और बिचौलियों के शोषण के कारण उन्हें फसल का सही दाम नहीं मिला। इस वजह से उनका कर्ज और बढ़ गया। मोहन की मां चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर कोई नौकरी करे, लेकिन मोहन का दिल खेतों से जुड़ा था। उसने तय किया कि वह खेती को ही आधुनिक बनाएगा, लेकिन उसके पास न तो ज्यादा पूंजी थी और न ही कोई विशेष ज्ञान। उसने अपने गांव के बड़े किसानों से सलाह ली, कृषि विभाग के अधिकारियों से मिला और इंटरनेट पर खेती की आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी जुटाने लगा। मोहन ने देखा कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों के कारण मिट्टी की उर्वरता घटती जा रही थी और किसानों को अधिक लागत चुकानी पड़ रही थी। उसने तय किया कि वह जैविक खेती अपनाएगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उनके लिए जैविक खेती सिर्फ एक शहरी विचार था जो जमीनी हकीकत से परे था। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपने 5 एकड़ के खेत में से एक हिस्से को जैविक खेती के लिए तैयार किया। उसने गोबर खाद, हरी खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग शुरू किया। फसल को बिना रासायनिक खाद के उगाना आसान नहीं था, लेकिन उसने धैर्य रखा। शुरू में पैदावार थोड़ी कम हुई, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी की सेहत सुधरने लगी और फसल की गुणवत्ता बेहतर होने लगी। मोहन ने पारंपरिक तरीकों के साथ साथ नई तकनीकों का भी इस्तेमाल शुरू किया। उसने ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई पद्धति अपनाई, जिससे पानी की बचत होने लगी। इसके अलावा उसने अपने खेतों में मिश्रित खेती शुरू की, यानी एक ही खेत में अलग अलग फसलें उगाना, ताकि जमीन की उर्वरता बनी रहे और उसे एक ही फसल पर निर्भर न रहना पड़े। उसने एक छोटे से पॉलीहाउस का निर्माण किया, जहां वह बिना मौसम वाली सब्जियां उगाने लगा। इससे उसे बाजार में अच्छी कीमत मिलने लगी। मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। जैविक खेती से उगाई गई सब्जियां और अनाज बाजार में महंगे दामों पर बिकने लगे। पहले जो व्यापारी उसे भाव नहीं देते थे, अब वे उसके खेत की फसल खरीदने के लिए आने लगे। मोहन ने गांव के किसानों को भी जैविक खेती और आधुनिक तकनीकों के फायदे समझाने शुरू किए। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसकी सफलता देखी तो वे भी उसके साथ जुड़ने लगे। मोहन ने गांव में एक कृषि समूह बनाया, जिसमें सभी किसान मिलकर जैविक खेती करते और अपनी उपज सीधे बाजार में बेचते। इससे बिचौलियों का हस्तक्षेप खत्म हो गया और किसानों को उचित दाम मिलने लगा। मोहन की मेहनत से अब उसका गांव धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने लगा। किसानों की आय बढ़ी, गांव में रोजगार के नए अवसर बनने लगे और सबसे बड़ी बात, गांव के युवा अब खेती को एक सम्मानजनक व्यवसाय की तरह देखने लगे। मोहन ने गांव में एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र भी खोल दिया, जहां वह नई तकनीकों के बारे में जानकारी देता। सरकार ने उसकी इस पहल की सराहना की और उसे सम्मानित भी किया। मोहन की सफलता की कहानी देश भर में फैली। मोहन की सफलता अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। उसकी कहानी अखबारों और टीवी चैनलों पर दिखाई जाने लगी। कई कृषि विश्वविद्यालयों ने उसे आमंत्रित किया ताकि वह छात्रों को अपनी सफलता के बारे में बता सके। एक समय था जब उसके पिता कर्ज के बोझ से दबे हुए थे और आज मोहन का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। उसने अपने गांव को भी समृद्ध बना दिया था।